Hi, I am Arvind Kumar Misra. I completed graduation in 2011 from VKC University, Bihar. I have been great passion for teaching academic and competitive English on-site. I started an offline coaching center in my local town, Arc. And after that, about 6 or 7 months, I started giving result in various competitive exams like SSC, Air Force, Navy, NDA, CDS. And after 5 years in my teaching journey, I realized that I enhanced my knowledge and teaching way on online platform. So I decided Unacademy in the best way. Because Unacademy is the largest platform in Asia. So I applied Unacademy Educator and I got a chance to join internship with Unacademy. It is a matter of pride for me. And that's the syllabus, we discussed the syllabus and that are the syllabus and now the syllabus for SSC examination. vocab सेशन के बारे में अगर आप लोग पहले बात कर रहे हैं कि vocab सेशन से जो क्वेश्चंस आते हैं राइज किए जाते हैं उसमें सिनोनिम्स पूछा जा रहा है, एंटोनिम्स हो रहा है आपका, आइडियम्स हो रहा है आपका, वर्बवर्ड्स हो रहा है एंड होमोफोन्स अभी आपका इंक्लूड कर दिया गया है। उसके बाद आपका जो सेशन आता है सेकंड सेशन में एरर सिस्टम, एरर डिटेक्शन हो गया, इंप्रूवमेंट हो गया आपका, फिलर हो गया, अरेंजमेंट हो गया एंड और भी बाकी जो सेक्शन हो गया आपका क्लोज टेस्ट, पैसेज, ये सभी चीजें रहेंगी। तो हम लोग कैसे पढ़ाएंगे, पहले किसी भी चीज को कैसे वे ऑफ सिस्टम में पढ़ाएंगे, इस पे हम लोग को डिस्कस करना है कि जो वे ऑफ सिस्टम है वो कैसे होगा ताकि बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बहुत ही आसानी से इंग्लिश को फिल आउट कर सके। तो सबसे पहले हम सेशन लेते हैं जिसमें इस बार 2023 में जो अपना सीरियल में पूछा गया क्वेश्चन है उसको हम लोगों ने डिस्कस किया। सबसे पहला ही क्वेश्चन आता है एंटोनिम्स आपको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट एंटोनिम्स। इस क्वेश्चन को आपका दिया गया था 2023 में आपका पूछा गया क्वेश्चन ये एसएससी सीजीएल में। सबसे पहला क्वेश्चन आता है हेनरी इज सो सर्वाइव दैट अदर पीपल टेक एडवांटेज ऑफ हिम। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया गया, डिनोट करना आपको सर्वाइव का एंटोनिम्स क्या होगा। सर्वाइव का एंटोनिम्स क्या होगा, इसके लिए हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन आते हैं। सर्वाइव का आपका मीनिंग ऑफ सेंस आप चेक कर ले, सर्वाइव कह क्या रहा है। तो अब आप इसमें हम इस वर्ड के माध्यम से आपको एरर भी क्लियर कर देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है सो के बारे में बात हुआ। सो के बाद यहाँ में जो सर्वाइव है वो काम कर रहा है आपका एडजेक्टिव सेशन। एडजेक्टिव के बारे में जब आपसे बातचीत किया गया तो कैसे पता चला कि एडजेक्टिव है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आप कहा गया रिलेशन चेक कर ले कि सो का रिलेशन हमेशा बनेगा दैट के साथ। पहला क्वेश्चन सो के साथ या तो एडजेक्टिव वन का इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो आपका इस्तेमाल होगा एडजेक्टिव वन का इस्तेमाल होगा, नहीं तो एडवर्ब वन का इस्तेमाल होगा। एडजेक्टिव वन या एडवर्ब वन करने का इन द सेंस हो गया, एडजेक्टिव वन का मतलब हो गया आपका पॉजिटिव डिग्री। तो ये बात हो गई आपका कि सो के बाद हमेशा पॉजिटिव डिग्री या पॉजिटिव आपका एडवर्ब का इस्तेमाल होता है। और कब इस्तेमाल होता है तो ये भी जान लें कि अगर आप यहाँ पे आइनिजार का बात कर ले, वाज वर्ब का बात कर ले, तो आइनिजार और वाज वर्ब का बात करेंगे तो वहां हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। और अगर कोई मेन वर्ब आ जाता है तो मेन वर्ब के साथ इसका रिलेशन बन जाता है एडवर्ब का। तो इस पे एरर में बहुत अच्छा क्वेश्चन क्लियर होता है कि सो के बाद अगर एडजेक्टिव है एडवर्ब है और उसका डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या है, तो हमेशा डिग्री ऑफ कंपैरिजन में होगा पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन। सो का रिलेशन जब बनेगा तो हमेशा दैट के साथ बनेगा। और दूसरी बात एडजेक्टिव और एडवर्ब कब होगा, तो जब मेन वर्ब के साथ रिलेशन होगा तो एडवर्ब, और जब आइनिजार और वाज वर्ब के साथ रिलेशन बनाएगा तो वहां हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। तो यहाँ पे क्वेश्चन आगे इज दिया गया है, इसलिए काम कर आपका एडजेक्टिव का मीनिंग क्या कर रहा है कि हेनरी जो है सर्वाइव है, हेनरी जो है वो इतना ज्यादा क्या गुलाम बन चुका है कि अब उसका लोग जो है अदर पीपल टेक एडवांटेज ऑफ हिम, लोग उसका क्या कर रहे हैं, आपका फायदा उठा रहे हैं। तो अब यहाँ सर्वाइव का जो मीनिंग है वो होता है आपका गुलाम, दास हो गया आपका। जैसे कहा जाए वैसे करेंगे, मतलब किसी के पीछे रह के काम करना, दैट इज कॉल्ड हो गया आपका सर्वाइव। तो सर्वाइव का इंट्रो आपसे पूछा गया है, ऐसा आदमी जो किसी के पीछे चल के रहता हो वो हो गया सर्वाइव। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है सिटिस का मतलब क्या हो गया, सिट के जैसा। सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात कर ले, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर बना आपका ऑप्शन नंबर बी। और इसका मीनिंग ऑफ सेंस हो गया एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब होता है ऐसा आदमी जिसको अपने आप पर बहुत ज्यादा गुमान, तो उसके लिए वर्ड हो गया एरोगेंट। एरोगेंट का अगर एक साइन आपको दे दे तो यहाँ पे हो गया हॉटी।
सेकंड क्वेश्चन आता है आपका कनिंग। कनिंग मतलब हो गया धूर्त। धूर्त के लिए वर्ड हो गया कि ऐसा आदमी जो आपके साथ रहता हो और आप ही के बारे में गलत सोचता हो, ऐसे व्यक्ति को कहा गया आपका कनिंग पर्सन है वो। एंड क्वेश्चन आगे बेकरिंग वर्ड हो गया आपका। बेकरिंग इन द सेंस, बेकरिंग का इस्तेमाल उस सेंस में होता है जब आदमी आपस में झगड़ा करे, डिसएग्रीमेंट हो, तो डिसएग्रीमेंट के सेंस में होता है बेकरिंग। बेकरिंग इज इक्वल टू कला हो गया आपका डिसएग्रीमेंट। जब आपके साथ आपसी सहमति ना हो तो वहां पे वर्ड हो गया बेकरिंग। जब कोई व्यक्ति अगर आपसे धूर्तता करे वो वहां हो गया कनिंग। एंड जिस आदमी को खुद पे लोगों को गुलामी नहीं करता हो वहां हो गया आपका एरोगेंट। और सर्वाइव का जो साइनो बना वो हो गया हमारा पास एरोगेंट। सर्वाइव का मतलब जो आदमी अपना काम के लिए लोगों के पीछे भागता हो, दैट इज कॉल्ड सर्वाइव। और ऐसा आदमी जिसका काम हो या ना हो लेकिन वो अपने आप में बना रहे, इज कॉल्ड होता है आपका एरोगेंट। तो सबसे पहला क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 1 में सर्वाइव का एंटो जो बना वो हो गया हमारा एरोगेंट। सेकंड क्वेश्चन आते हैं, इसमें भी आपको देखना है आपका एंटोनिम्स। तो क्वेश्चन आ गया ही वाज कंपेल्ड बाय एवरीवन टू जॉइन द ग्रुप। अब यहां पे क्वेश्चन आ गया कंपेल्ड। कंपेल्ड का आपका एंटो देना है। कंपेल्ड का मतलब होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी काम को करने के लिए अगर आपको मजबूर किया जाए, फोर्स, बाय हो गया फोर्स, तो अगर आपको जबरदस्ती काम करवाया जाए इस वर्ड हो गया आपका कंपेल्ड। तो एंटोनिम्स दिया गया है। तो पहला वर्ड हो गया आपका डेमर। डेमर का मतलब होता है कि अगर किसी काम को करने से किसी व्यक्ति को आपत्ति हो, ऑब्जेक्शन, दैट इज कॉल्ड हो गया डेम्योर। तो ये वर्ड होगा नहीं। कन्फेस का हो गया गिल्ट। अगर आप अपने गलती को स्वीकार करते हैं इस कॉल्ड हो गया कन्फेस। कन्फेस का इस्तेमाल हमेशा गिल्ट के मामलों में होता है। एंड ऑब्सक्योर दैट इज नॉट हो गया आपका पॉसिबिलिटी ऑफ क्लीननेस।